Let's start the long question of this chapter. First question is explain the title of the chapter generation gap. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. The generation gap is a term used to indicate the lack of the understanding between uh, between one generation एंड अनदर, स्पेशली बिटवीन यंग पीपल एंड देयर पेरेंट्स. मतलब जो एडोलेसेंस की एज होती है उससे रिलेटेड, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं होती है. ठीक है, एक एडोलेसेंस एज होती है, मतलब जो यंग पीपल होते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में ही ये जनरेशन गैप देखने को मिलता है. इट इज़ यूजुअली सीम्स एज अ नेगेटिव फैक्टर एंड कोज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली. और एक ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, और ये मतलब कि जो कंफर्ट जोन होता है उसको डिस्क्राइब करता है फैमिली के अंदर एंड इन द सोसाइटी. बट मैकलेन स्पोक हैज़ टेकन इट वेरी हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव फैक्टर. लेकिन जो ये है मैकलेन स्पोक, इन्होंने ये एक बहुत ही हेल्दी और प्रोग्रेसिव फैक्टर देखा है. ही सेज दैट रिपल्सिवनेस अगेंस्ट पेरेंट इज़ अ नेचुरल. ठीक है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करते हो, इनएविटेबल एस्पेक्ट्स of adulthood. It helps the young people is giving up the comfort and security of the home. It helps the young in giving up the comforts and security of the homes. They feel inspired to achieve their real independence. They learn to march ahead to the own and work for the progress. So we can say that जो राइटर ने जो भी टाइटल दिया है जनरेशन गैप, वो मीनिंगफुल है. ठीक है, ये इसमें बताया गया है. मतलब ये जो यंग बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हाँ, हमें अलग से मतलब राइट दिए जाए, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करी जाए, मतलब ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं लगाई जाए, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. समझ गए. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन. ठीक है, आइडेंटिटी का मीन हमें बताना है. क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना. आइडेंटिटी मीन द फैक्टर ऑफ हु और वट somebody is. It means the things that distinguish an individual from other. It is not merely the name, the physical look, and the percentage and the residence detail that constitute the identity of an individual. क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, ये बताया गया है जो हमारा फिजिकल लुक, जो हम बाहर से दिखते हैं, हमारा रेजिडेंस मतलब जो हमारा घर का पता है, ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो सबकी अलग अलग होती है, और उससे मतलब कोई ऐसे नहीं बता सकता हम कैसे हैं कैसा नहीं है. ठीक है, फार मोर इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द आइडेंटिटी, वन करेक्टर, वन इंडिपेंडेंट और अवर व्यू और अवर फीलिंग्स. ठीक है, हमारा करेक्टर कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, ठीक है, हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं. ठीक है, और हमारे जो भावनाएं हैं उसके द्वारा हमें पता लगता है. इट इज़ अ होल बीइंग ऑफ अ पर्सन, फिजिकल मतलब कि फिजिकली, मेंटली, मोरल और स्पिरिचुअली. जैसे हम फिजिकली शारीरिक, नैतिक और मानसिक रोग से हम कैसे हैं. ठीक है, दिस कॉन्स्टेंट ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, इट इज़ नॉट मेयरली अवर फिजिकल अपीयरेंस. जो हम वही सेम यहाँ पे रिपीट कर दिया, जो हमारी फिजिकल लुक है उससे कोई भी पता नहीं कर सकता है. ठीक है, सब बंदे भीड़ में सेम दिखते हैं. एवरी इवन द डिफरेंट फिजिकल लुक एंड वी कैन जस्ट अ फेस इन क्राउड विदाउट एनी रियल आइडेंटिटी. हमारी रियल आइडेंटिटी की पहचान किससे होती है? जो हमारा जो हम किसी से बात करने का तरीका है, जो हमारी आइडेंटिटी हम उससे शो करते हैं, बात करने का तरीका है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, भावना है. ठीक है, इन सारी चीज़ों से. इन आवर पर्सनल बिलीफ, फीलिंग्स एंड आवर करेक्टर लिखा हुआ है ना. जो हमारी रियल आइडेंटिटी की पहचान किससे होती है? करेक्टर से और फीलिंग से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट our क्वेश्चन नंबर थर्ड. Trace the stages through which a young person passes his or her mature into an individual. A person can be said to have a mature into an individual when he attain his own separate identity. मतलब जब उसको उसकी अलग से कोई आइडेंटिटी, उसकी कोई अलग से पहचान बन जाती है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है, फॉर वट एन इंडिविजुअल विदाउट एन आइडेंटिटी, सिंपली अ फेस इन अ क्राउड. मतलब कि बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के, जो भीड़ में जैसे सबका फेस दिखता है ऐसे ही उसका फेस दिखता है. मतलब कुछ पहचान नहीं है प्रॉपर. जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज चाइल्डहुड. सबसे पहले स्टेज है चाइल्डहुड. इन चाइल्डहुड वन हैज़ नो आइडिया
ऑफ रियल आइडेंटिटी। मतलब कि जो चाइल्डहुड होता है उस टाइम पे किसी को कोई भी आइडिया, कोई नॉलेज नहीं होती कि उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उनकी रियल पहचान क्या है। ही इज़ नोन सिंपली बाय हिज नेम, सब उसे उसके नाम से जानते हैं। इन चाइल्डहुड एवरी लिटिल चाइल्ड स्ट्राइव टू बी लाइक हिज फादर एंड एवरी लिटिल गर्ल लाइक हर मदर। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है, जो बेबी बॉय होता है, वो चाहते हैं कि वो अपने पापा जैसे बने, और जो बेबी गर्ल होती है वो चाहती है कि वो अपनी मम्मा जैसे बने। इन अदर वर्ड्स दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। एंड टू बी मैच्योर इन टू एन इंडिविजुअल दे नीड टू नो वट दे आर मेड ऑफ, ठीक है। अ चेयर इज़ मेड फॉर वुड बट इट इज़ नॉट मेड फॉर वुड। जैसे कि एक कुर्सी होती है, ठीक है, वो लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन वो लकड़ी के लिए नहीं बनाई जाती। इन द सेम वे सिमिलरली एन इंडिविजुअल इज़ मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, बट इट इज़ नॉट मेड फॉर हिज पेरेंट्स। आई होप ये लाइन बहुत ईजी है, समझ आ गई होगी कि एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से बनता है, लेकिन वो उनके लिए नहीं बनाया जाता। मतलब उनका ये नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बने हैं। बट द डे ही कम्स टू रियलाइज वट ही मेड फॉर, जब बंदे को पता लग जाता है कि वो रियली इस धरती पे क्यों आया, उसका क्या काम है, तो वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है। ही मेच्योर इनटू एन इंडिविजुअल, मतलब उसका काम क्या है, ठीक है, उसे स्टडी करना एंड हायर एजुकेशन एंड एवरीथिंग ही नोज़ अबाउट। जो उसके रियल गोल्स हैं, जब उसे अपने गोल्स के बारे में पता लग जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द रिपल्सिवनेस। रिपल्सिवनेस का मतलब होता है विरोध करना किसी चीज़ से। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ काम बोलते हो और वो बोल देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो साफ इनकार कर देता है, ठीक है। रिपल्सिवनेस मीन्स रिफ्यूज़ल टू ओबे द रूल्स, मतलब अपने जो आप उसको बोल रहे हो वो साफ मना कर देता है, ठीक है। इट मीन्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ अ बिहेवियर। इट इज़ जनरली कंसिडर टू बी अ ग्रेटिव नेगेटिव ट्रेट्स। जो रिपल्सिवनेस है, जो मतलब साफ इनकार कर देता है, इसे हमेशा नेगेटिव ट्रेड में ही देखा जाता है। बट जो रिपल्सिवनेस है, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव थिंग्स। ये हर बारी मतलब कि नकारात्मक नहीं होता है, ठीक है, हर टाइम नेगेटिव नहीं होता है। इसका बहुत बारी पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है। इट ऑल्सो बिकम अ पॉजिटिव फैक्टर व्हेन इट लेड्स टू द अचीवमेंट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट। इट इज़ बिकम अ पॉजिटिव फैक्टर व्हेन इट इज़ यूज टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस। The life of the Martin Luther can be served as a glowing example in this context. मैं आपको है ना एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जो बुक में दिया हो थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा। इट्स रिगार्डिंग टू द चर्च सिक्स ऑफ करप्शन, जो चर्च में करप्शन हो रहा है उससे रिगार्डिंग है। जैसे आप किसी को कुछ काम बोल देते हो, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स ही आपको कुछ बोल देते कि आ, रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू मत कर, ठीक है। तो बहुत बारी बच्चा मतलब छोड़ देता है उसको कि ठीक है हमसे नहीं होगा, ठीक है, वो नेगेटिव में चला जाता है। और कई बारी बच्चे को बोल देते हैं कि हाँ तुझसे नहीं होगा, और वो बच्चा बोलता है कि नहीं ये तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। वो फिर उसको जो नेगेटिव चीज़ होती है उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और वो बच्चा उस चीज़ को अचीव करके दिखाता है कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो चीज़ होती है हर बारी नेगेटिव नहीं होती है। जो रिपल्सिवनेस होती है, बच्चा उसको बहुत बारी उसे पॉजिटिव वे में भी लेके मतलब चला जाता है, और जो उसका गोल होता है वो उसे अचीव कर लेता है, ठीक है। पेरेंट्स को भी पता होता है, कई बार वो बोलते हैं कि हाँ तुमसे नहीं होगा, तो वो इसलिए बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि आप उसे पॉजिटिव लेके जाओ, ये नहीं कि हाँ तुम्हें बोल रहे कि नहीं होगा, तुम्हें वो चीज़ उन्हें प्रूफ करके दिखाओ ना कि हाँ हो जाएगा, समझे। दिस इज़ रिपल्सिवनेस, कि वो हमेशा नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है, हर बारी मतलब कुछ टाइम पॉजिटिव में भी होता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इंस्पायर अ फीलिंग ऑफ द रिपल्सिवनेस, ही फाउंड अ हीरोइकली टू एंड द हिज करप्शन एंड वन ऑफ द इम्पोर्टल ऑफ ऑल टाइम, बट फॉर हिज रिपल्शन ही वुड हैव renew and the undistinguished repulsiveness among the youth of the natural aspects should be respected, ठीक है, समझ गए। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम्पल बुक में दिया है वही लिखो, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल से उसे समझा सकते हो। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें रिपल्सिवनेस है इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, बाकी तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसका मीनिंग देख लेना, रिफ्यूज़ टू ओबे रूल्स, मतलब कि विरोध करना, ठीक है, इनकार कर देना साफ। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल फॉर्म इन वन अनदर।
और इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल एलिमेंट दैट फाइनली मेड अप आइडेंटिटी इंडिविजुअल। ये जो पूरा चैप्टर है ये इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसमें यही लिखना है, ये हर एक क्वेश्चन के आंसर में रिपीट हो रही है लाइन। सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा कि जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, सबसे पहले चाइल्डहुड के बारे में आएगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में आ जाएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो अपने फादर जैसे बनना चाहते हैं, और जो गर्ल्स होती है वो अपनी मदर जैसे बनना चाहती है। इसमें सेकंड आ जाता है रिपल्सिवनेस। एडल्ट एडोलेसेंस एज आ जाएगी जिसमें 16 टू 19, जिसमें जनरेशन गैप होता है कि बच्चों को लगता है सिर्फ जो वो कर रहे हैं वही सही है, जो पता है सिर्फ उन्हें पता और किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। ये आ जाएगा। थर्ड में वो आ जाएगा जब बच्चे को पता लग जाता है कि वो यहाँ इस पे आया क्यों है, क्या उसके गोल्स है, क्या उसके एम्स हैं, क्या उसे अचीव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जब उसे पता लग जाएगा वन इंडिपेंडेंट, वन व्यू और वन फीलिंग, जब उसे रियल में पता लग जाएगा, उसकी आइडेंटिटी सबको पता लग जाएगी, हाँ वो भीड़ से अलग है, ठीक है। और भीड़ से अलग मैंने बताया था कि ऐसे नहीं है कि आपके घर का पता, आपका नाम, आपकी रंग रूप सूरत देख के पता लगता है। आइडेंटिटी जब पता लगती है जब आप दुनिया से कुछ अलग करते हो। मैं एक बार ये रीड कर देती हूँ, इसमें यही है। द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल एक्सटिंग्विश हिम फ्रॉम अदर आइडेंटिटी इज नॉट द नेम, फिजिकल लुक, द परसेंटेज एंड द रेजिडेंस डिटेल। जो भी मैंने बताया कि आपके घर का पता, आपका लुक, रंग रूप, इससे नहीं पता लगता है। फॉर अ फार इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द आइडेंटिटी वन इंडिपेंडेंट व्यू और फीलिंग्स और भावना, जो आपकी सोच और जो आपकी थिंकिंग है ना, उससे पता लगता है आपकी आइडेंटिटी। इट इज़ होल बीइंग ऑफ अ पर्सन, mentally, physically, moral and the spiritual, that contains the real identity of a person, ठीक है। जो हमारी शारीरिक, मानसिक और नैतिक जैसे भावना से पता लगता है। merely the our physical looks that distinguish from the others. Even with the different look we can be जस्ट अ फेस इन अ क्राउड विदाउट एनी रियल आइडेंटिटी। बिना रियल आइडेंटिटी के हम मतलब पूरी भीड़ में जैसे और लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। इट्स आवर बिलीव्स, फीलिंग्स और आवर करेक्टर मतलब होता है हमारा चरित्र, फीलिंग्स मतलब भावना, बिलीफ मतलब होता है जो हमारे विचार हैं, ठीक है, जिससे हमारे रियल आइडेंटिटी का पता लगता है। एंड रियल आइडेंटिटी एंड आवर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर्स, जो हमें सबसे अलग दिखाता है, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।